सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही बर सही विबुध सुर तर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवरु कुंवरी भल कुंवरु कुंवरी कल भावरी देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आनंद पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मन खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाऊ अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही ना जाति विध केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं और ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती है। अरुण पराग जलज भरनी के, ससी भूष अहि लोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की सिंदूर को यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, सब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देख, अपने सुकृत सुर तरु फल गए। भूरी भवन रही उछा भरी भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भास बही का। केहि भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और ये मंगल महान है, फिर भला वो वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुत की रति उर्मिला, कुंवरी लई हाकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीत समेत कर, सो ब्याहि नृप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर, शिरोमणि जानिके। सो तने दीन बिहाई
लखन सकल विधि सन्मानी सो के तनय दीनी ब्याही लख नहीं सकल विधि सन्मान के जय नाम श्रुति जय नाम श्रुति कीरति सुलोचन सुमुखी सब गुण गा आगरी आगरी सोई धैर्य पुसूद नहीं भूपत रूप सिल उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हिन परस्पर लखि सकुच ही हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सा सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारहु अवस्था विभूषण विभुन सहित विराजई। दूल्हा और दुल्हिने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हिने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जानु पाहि महिपाल मणि की नहीं सहित जनु पाए महिपाल मणि कियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। कहीं ना जाई कछ दाइज भूरी जा रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र बटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ गजरथ तुरग दासु अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करिय कि मिले खा कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने लीन अवधिपति सब सुख माने। सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कन जो जेहि भावा उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई कहे। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे पूज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं
उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बहन सानि स्नेहशील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक जानी वे बिनुगत लाए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पालिबी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोली पठे बहुत हो ढीठ टोकई। अपराध क्षमिबो बोली पठे बहुत हो ढीठो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाति नाही विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा। अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनके परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन बरी सही राहु जनवा से ही चले। दुर्दवी जे धुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली को बल ल्याही के। दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याही के। देवता अगर फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि राम ही चितव सिय सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासी नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। जाबक जतुपद कमल सुहाए मुनि मन मधुपुर हत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती हरति बाल रवि दामिन ज्योति। कल किंकिन कटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और काटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई करी मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर, हृदय पर
पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुआ चरण लगे मुनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौदर जन निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुटता मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर, मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलोकही सब तिन तोरही। माथे महामणि मोर, मंजुल अंग सब चित चोरही। पुर नारी सुर सुंदरी, बरही बिलोकी सब तिन तोरही। मणि बसन भूषण वारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसहि सूत, मागध बंदी सुजस सुहावही। सुनावही। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं। कोहबर आने कुंवर कुंवर, सुवासनिनी सुख पाई के। अति प्रीत लौकिक रीत, लागी करन मंगल गाय के। लह कौरी गौरी सिखाव, राम ही सीय संसारद कहे। रनिवास सुहास विलास, रसी बस जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लह कौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लाहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना लाहकौर सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखियत, मूर्ति स्वरूप निधान की। चालति न भुज बल्ली, बिलोकन बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेमुन जाई कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा सही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिए आशीष, जहाँ तहाँ नगर नभु आनंद महा। जिरु जिहं जोरी चारु चरे, मुदित मन सवही का। जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी, प्रभु दुंदु बिहनी। चले हर्ष बरस प्रसून, निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो।
योगी राज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोदि भरे उमगे जानु जनवास। उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनारी भई बहु भांति पठे जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा सूतन समेत गगन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। होय जनक अवधपति चरना सीलु स्नेह जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जाने धोए चरण जनक निज पान। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृप दीने बोली सुपुकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुओदन सुर भी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परस गे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके समान परस गए। पंच कवल कर जीवन लागे गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुआर सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना। 4 भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरिन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्ब, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति एक एक रस अगणित भांति। जीवत देहि मधुर धुनि गारी ले ले नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारी बिराजा हसत राहु सुनि सहित समाजा। यही विधि सवहि भोजन हो कीन्हा आदर सहित आचुमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी भी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन
हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवास ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। सीताराम।